किसी को ढंग का धंधा नहीं मिलता, किसी को ढंग का बंदा नहीं मिलता। बट डोंट वरी, ये वीडियो आपकी इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि ये धंधा चलेगा विदाउट एनी बंदा। अपने बिजनेस की टेंशन आपको सताती है, प्रॉफिट धीरे धीरे घटते जा रहे हैं और कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप घर कोई भी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी नहीं लेकर जाते हैं। तो यदि आपके बिजनेस की ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आज के इस डिजिटल युग में ट्रेडिशनल बिजनेस धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो यदि आप भी कोई एक ऐसा डिजिटल बिजनेस ढूंढ रहे हैं जिसे आप देश के किसी एक कोने में बैठ के पूरी दुनिया में फैला सकें, तो ये वीडियो डेफिनेटली आप ही के लिए है। एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आया हूं जिसका पूरी दुनिया में कोई कंपटीशन नहीं है। तो जीरो कंपटीशन और अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला बिजनेस है। बिजनेस चलेगा 24/7 अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इस बिजनेस के पोटेंशियल को समझने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। यदि आप भी कोई एक गोल्डन बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो आपकी खोज यहाँ खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आज इस वीडियो में हम जिस बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बिजनेस 24/7 चलता है, अक्रॉस द वर्ल्ड चलता है। उस बिजनेस का पूरी दुनिया में कोई कंपटीशन नहीं है। तो जीरो कंपटीशन और अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला बिजनेस है। और अगर आपने अपने आप को 1 साल के लिए इस बिजनेस में झोंक दिया और अपना तन मन और थोड़ा सा धन अगर इस बिजनेस में लगा दिया तो ये बिजनेस आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकता है। टेक्नोलॉजी और एआई ने आजकल पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। ऐसा कोई बिजनेस, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं बची जहां आज की डेट में टेक्नोलॉजी या एआई नहीं घुसा हुआ है। तो यदि आप भी कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जो टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित हो, जो एआई के ऊपर आधारित हो, तो ये बिजनेस आइडिया आपके सपने को पूरा कर सकता है। यदि आप एजुकेशन इंडस्ट्री में कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो ये बिजनेस आइडिया आपका जीवन बदल सकता है। एक ऐसा बिजनेस जो एक्सट्रीमली व्हाइट कॉलर है, जीरो कंपटीशन और अनलिमिटेड पोटेंशियल का बिजनेस है, एजुकेटेड लोगों के लिए और एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ये बिजनेस है। इस बिजनेस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और बिजनेस के पोटेंशियल को समझने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और डिस्कवर कीजिए एजुकेशन इंडस्ट्री में एक नया सेंसेशन। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर संजय गौतम और मैं पिछले करीब 14 साल से ब्रेन, माइंड और साइकोलॉजी के फील्ड में ही काम कर रहा हूं। अपने 14 साल की तपस्या, 14 साल की रिसर्च के बाद मैंने एक जबरदस्त इनोवेशन किया है जिसका नाम है आइरिस एनालिसिस। और आज इसी इनोवेशन के बारे में मैं आज आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आज आपने अपनी जिंदगी के 30 मिनट मुझे दे दिए तो ये 30 मिनट आपका जीवन बदल सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको इस आइरिस एनालिसिस की रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताऊं, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट शेयर करना चाहता हूं। और फैक्ट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि इंडिया में हर साल करीब 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स अपना जीवन खत्म करते हैं। 10,000 हर साल सुनने में आपको एक बहुत छोटा सा नंबर लग रहा होगा, लेकिन जब आप इस नंबर को तोड़ेंगे और इसकी गहराई में उतरेंगे तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि जितनी देर में आप अपनी फैमिली के साथ डिनर खत्म करके उठते हैं उतनी देर में देश के किसी एक कोने में एक स्टूडेंट अपना जीवन खत्म कर लेता है। यानी कि इंडिया में हर एक घंटे इंडिया में एक स्टूडेंट अपनी लाइफ खत्म कर लेता है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशन। आज की डेट में हर पेरेंट्स अपने बच्चे से एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस की उम्मीद रखता है। इनफैक्ट अगर कोई बच्चा अपनी क्लास में 90% से कम मार्क्स लेकर आता है तो पेरेंट्स उसे इस तरह से ट्रीट करते हैं, इस तरह से देखते हैं जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। सो माय डियर पेरेंट्स, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन हर बच्चा कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जरूर बन सकता है। लेकिन वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिपेंड करता है बच्चे की प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज के ऊपर। प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज, अब आप सोच रहे हैं कि ये क्या भला होती हैं? तो प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज हमारे ब्रेन की वो एबिलिटीज होती हैं जिनके साथ हम इस दुनिया में पैदा होते हैं। यस, आपका बच्चा कुछ खास प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज के साथ इस दुनिया में पैदा हुआ है। और यदि एज ए पेरेंट आप अपने बच्चे की इस प्रीनेटल यूनिक एबिलिटी को आइडेंटिफाई कर लें और अगर उसके ऊपर काम करना शुरू करें तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इस दुनिया में हर बच्चा लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करेगा ही करेगा। अपनी बात को आसान तरीके से समझाने के लिए मैं आपको 2 सरल एग्जांपल दूंगा। एक एग्जांपल है सचिन तेंदुलकर और दूसरा एग्जांपल है लता मंगेशकर। सचिन तेंदुलकर 10th क्लास में फेल हो गए थे, ये बात सभी को मालूम है, और लता मंगेशकर जी अपने पूरे जीवन में कभी स्कूल नहीं गई। तो सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर को यदि आप एकेडमिक के आधार पर जज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये लोग कोई बहुत बड़े सक्सेसफुल लोग नहीं थे। इनफैक्ट मैं तो यही कहूंगा कि एकेडमिकली ये दोनों के दोनों एक बड़े फेलियर थे। लेकिन जब यही एकेडमिकली फेलियर
करियर अपने अपने फील्ड्स में उतरे तो इन्होंने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। एक बना द गॉड ऑफ क्रिकेट और दूसरी बनी स्वर्ण साम्राज्ञी, और दोनों के दोनों भारत रत्न। तो माय डियर पेरेंट्स, मेरा आपसे सवाल है कि इस दुनिया में ऐसे कौन से पेरेंट्स होंगे जो ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा भी सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर जैसी कामयाबी हासिल करे। बट द प्रॉब्लम इज कि पेरेंट्स को ये नहीं मालूम कि उनका बच्चा किस फील्ड का सचिन तेंदुलकर बन सकता है, उनकी बच्ची किस फील्ड की लता मंगेशकर बन सकती है। और पेरेंट्स की इसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा ये साइंटिफिक असेसमेंट जिसका नाम है आइरिस एनालिसिस। सो लेट मी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइरिस एनालिसिस टू ऑल ऑफ यू। आइरिस हमारी आंखों का कलर पार्ट होता है और आइरिस एनालिसिस की स्टडी में हमारी आंखों के इस कलर पार्ट जिसे आइरिस कहते हैं उसको एनालाइज किया जाता है, और एनालाइज करने के बाद ये हमारे ब्रेन की एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करता है। वो रिपोर्ट हमारे ब्रेन की इनबॉर्न कैपेबिलिटीज और हमारी प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज के बारे में बात करती है। चलिए मैं आपको इसके पीछे का विज्ञान समझाता हूँ। एक्चुअली हमारी आईज हमारे ब्रेन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और जो नर्व हमारी आईज और हमारे ब्रेन को आपस में कनेक्ट करती है उस नर्व को कहते हैं ऑप्टिक नर्व। तो हमारी दो आंखें हैं और हमारा ब्रेन भी एक्चुअली दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो कि एक लॉजिकल ब्रेन होता है, राइट ब्रेन जो कि एक क्रिएटिव ब्रेन होता है। तो हमारी लेफ्ट आई हमारे राइट ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है और हमारी राइट आई हमारे लेफ्ट ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है। तो यानी कि हमारी आईज और हमारा ब्रेन आपस में यूं क्रॉस फंक्शनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इनफैक्ट लेट मी टेल यू दैट ब्रेन इज द ओनली ऑर्गन व्हिच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद आवर आईज। और अब बात करते हैं आइरिस की। आइरिस जो कि हमारी आंखों का कलर पार्ट होता है और ये एक सर्कुलर शेप में होता है, और हमारे इस सर्कुलर आइरिस में बहुत अलग अलग तरह के जोन्स होते हैं और हर एक जोन हमारी बॉडी के किसी न किसी ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे इस सर्कुलर आइरिस में जो सबसे बड़ा जोन होता है वो होता है 11 और 1 के बीच में। 11 और 1 ये क्या मतलब है? तो 11 और 1 का ये मतलब है कि आप अपनी आइरिस को एक सर्कुलर वॉल क्लॉक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। विजुअलाइज कीजिए कि आपके सामने एक सर्कुलर वॉल क्लॉक है और उस सर्कुलर वॉल क्लॉक में 11:05 हो रखे हैं। तो जब घड़ी में 11:05 होते हैं तो इन घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री का। 60 डिग्री का कोण होता है घड़ी की इन दोनों सुइयों के बीच में जब घड़ी में बजते हैं 11:05। और हमारे आइरिस में यही जो 60 डिग्री का जोन है, यही जोन हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। और ये चीज आप इस साइंटिफिक चार्ट में बड़ी क्लियरली देख सकते हैं। 11 और 1 के बीच में आप देखिए, आपको यहाँ ब्रेन जोन दिखाई देगा। इनफैक्ट उसके नीचे ब्रेन के अलग अलग लोब्स के नाम भी लिखे हुए हैं, फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। तो आइरिस एनालिसिस में इसी 60 डिग्री के जोन का एनालिसिस होता है, और एनालिसिस होने के बाद ये रिपोर्ट आपके ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर की एक पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार करता है जो आपको आपकी इनबॉर्न क्वालिटीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। तो ये तो आ गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि आइरिस एनालिसिस एग्जैक्टली होता क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का प्रोसेस, ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, लेट मी टेल यू कि आज के इस डिजिटल युग में आइरिस एनालिसिस की पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी 100% ऑटोमेशन पे काम करती है। ये सिस्टम पूरा का पूरा एआई बेस्ड है, एआई एनेबल्ड है। तो यदि किसी भी व्यक्ति को अपनी आइरिस एनालिसिस की रिपोर्ट निकलवानी है तो सिंपल हमारी वेबसाइट पे जाएगा, वहां अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेगा और उसके बाद उसके मोबाइल का या लैपटॉप का कैमरा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और उस कैमरे के पीछे काम करती है एआई की टेक्नोलॉजी। एआई की वो टेक्नोलॉजी आपके मोबाइल या लैपटॉप के कैमरा के माध्यम से आपकी आंखों को आइडेंटिफाई करके उन्हें स्कैन करती है, और स्कैन करने के बाद उन्हें एनालाइज करती है, और एनालाइज करने के बाद मात्र 2 या 3 मिनट से भी कम समय में आपके ब्रेन की इनबॉर्न कैपेबिलिटीज की एक रिपोर्ट इमीडिएटली आपके फोन पे डाउनलोड हो जाती है और उसकी एक कॉपी आपके मेल आईडी पर चली जाती है। तो यदि हम बात करें प्रोसेस की, तो आइरिस एनालिसिस का प्रोसेस 100% ऑटोमेशन पे काम करता है। आइरिस एनालिसिस करवाने के लिए किसी भी इंसान को ना तो किसी ऑफिस में विजिट करना है, ना किसी सेंटर पे विजिट करना है, ना उसे कोई स्पेशल गैजेट या डिवाइस चाहिए, ना उसे कोई टेक्निकल स्टाफ चाहिए, किसी भी तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अपने घर में बैठा बैठा, अपने ड्राइंग रूम में बैठा बैठा, अपने सोफे पे बैठा बैठा कोई भी इंसान मात्र 2 या 3 मिनट के अंदर अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप की मदद से अपना खुद का आइरिस एनालिसिस खुद ब खुद कर सकता है। तो ये बिजनेस 24/7 अक्रॉस द वर्ल्ड और पूरी दुनिया में बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के चलता है। अब बात करते हैं आइरिस एनालिसिस से होने वाले बेनिफिट्स की, यानी कि आइरिस एनालिसिस की रिपोर्ट एग्जैक्टली क्या रिवील करेगी, इससे पता क्या चलेगा। तो वैसे तो आइरिस एनालिसिस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए कुछ मेन बेनिफिट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो सबसे पहले आइरिस एनालिसिस की रिपोर्ट आपको बताएगी आपके बच्चे के ब्रेन की इनबॉर्न पर्सनैलिटी। ये आपको बताएगी कि आपके बच्चा नेचर में इमोशनल है, सेंसिटिव है, बहुत केयरिंग है, या वो बहुत क्रिटिकल है, या बहुत गुस्से वाला है। तो उसकी इनबॉर्न पर्सनैलिटी क्या है ये आपको पता चलेगा, ताकि आप उसको सही तरीके से हैंडल कर सकें और उसके साथ सही तरीके से डील कर सकें। सेकेंडली ये आपको बताएगी आपके बच्चे के ब्रेन की इनबॉर्न कैपेबिलिटीज, यानी कि आपके बच्चे के ब्रेन की वो काबिलियत, वो टैलेंट जिसके साथ वो इस दुनिया में पैदा हुआ है। तो ये एनालिसिस आपको क्लियरली बताएगा
कि आपके बच्चे के ब्रेन की प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज क्या हैं, और अगर आपने उनके ऊपर काम करना शुरू किया तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने बच्चे के जीवन को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। उसके बाद ये आपको बताएगी आपके बच्चे के ब्रेन का लर्निंग स्टाइल। 3 अलग अलग तरीकों से लोग इस दुनिया में चीजों को सीखते हैं। एक होता है विजुअल लर्नर, दूसरा होता है ऑडिटरी लर्नर और तीसरा होता है काइनेस्थेटिक लर्नर। विजुअल लर्नर यानी कि वो लोग जो चीजों को देख के सीखते हैं, ऑडिटरी लर्नर यानी कि वो लोग जो चीजों को सुन के सीखते हैं, और काइनेस्थेटिक लर्नर यानी कि वो लोग जो चीजों को करके सीखते हैं। तो हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग है। एक्चुअली एज ए पेरेंट्स हमें कभी पता ही नहीं चल पाता कि हमारे बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, और हम उसे किसी भी तरीके से रैंडम तरीके से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर बच्चे का लर्निंग स्टाइल हमें पता चल जाए और अगर हम उसे उसी तरीके से पढ़ाना शुरू करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि कम मेहनत करके बच्चा ज्यादा से ज्यादा सफलता हासिल कर सकता है। उसके बाद ये आपको बताएगी आपके बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल, आपके बच्चे का इमोशनल लेवल, उसकी प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटीज और उसकी क्रिएटिव एबिलिटीज। उसके साथ साथ ये आपको ये भी बताएगी आपके बच्चे के ब्रेन के हिसाब से उसके लिए कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है। उसके अलावा ये आपको बताएगी कि आपके बच्चे के ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बच्चा साइंस के लिए बना है, कॉमर्स के लिए बना है या आर्ट्स के लिए बना है। उसके साथ साथ ये आपको ये भी बताएगी कि आपके बच्चे के ब्रेन के हिसाब से उसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल एंड रिकमेंडेड करियर ऑप्शन कौन सा है, कि वो किस फील्ड में अपना करियर बनाए कि उसके कामयाब होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो ये तो हो गए कुछ वो बेनिफिट जो बच्चों को मिलने वाले हैं, लेकिन ये रिपोर्ट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। क्या आइरिस एनालिसिस सिर्फ बच्चों के लिए है? नो 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 नो, आंसर इज नो। आइरिस एनालिसिस कराने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। 0 से लेकर 100 तक कोई भी व्यक्ति इस एनालिसिस को करवा सकता है। तो यदि कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जो ऑलरेडी 10 साल, 15 साल, 20 साल से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, तो क्या रिपोर्ट उसकी भी मदद कर सकती है? डेफिनेटली कर सकती है। किस तरह से कर सकती है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ये आइरिस एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरी 7 अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स निकलती हैं। सबसे पहले टोडलर रिपोर्ट है जो कि 0 से 5 साल के बच्चों के लिए होती है। उसके बाद किड्स रिपोर्ट है जो कि 5 से 10 साल के बच्चों के लिए होती है। उसके बाद स्टूडेंट रिपोर्ट है जो कि 10 से 15 साल के बच्चों के लिए होती है। उसके बाद करियर रिपोर्ट है जो कि 15 से 20 साल के बच्चों के लिए होती है। उसके बाद कैंपस टू कॉर्पोरेट रिपोर्ट है जो कि बेसिकली 20 से 25 साल के बच्चों के लिए होती है। उसके बाद कॉर्पोरेट रिपोर्ट है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल के लिए होती है। और उसके बाद एक होल लाइफ रिपोर्ट होती है जो किसी भी एज ग्रुप का इंसान करवा सकता है। तो ये 7 अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स होती है। और इसमें जो कॉर्पोरेट रिपोर्ट होती है, कॉर्पोरेट रिपोर्ट बेसिकली उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है जो पिछले 10, 15, 20 साल से कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, और ये एनालिसिस उन्हें क्लियरली बताती है कि वो एग्जैक्टली कौन से डिपार्टमेंट के लिए बने हैं। वो सेल्स के लिए सूटेबल है, मार्केटिंग के लिए सूटेबल है, ऑपरेशन के लिए सूटेबल है, एचआर के लिए सूटेबल है, या किसी और डिपार्टमेंट के लिए सूटेबल है। और अगर वो पहले से ही पिछले कई सालों से किसी एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो ये आपको बताएगा आपकी कॉर्पोरेट एबिलिटीज, जिसमें ये आपको बताएगा कि आपके ब्रेन के हिसाब से आपकी प्लानिंग कैसी है, आपका टीम मैनेजमेंट कैसा है, आपकी लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं, आप बहुत अच्छे टीम प्लेयर हैं या बहुत अच्छे टीम लीडर हैं, आप स्ट्रेटेजीज के लिए बने हो या ऑपरेशन के लिए बने हो, और जो भी काम अभी आप कर रहे हो उस काम को आप बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हो, ये एनालिसिस आपको क्लियरली वो सारा रोड मैप देगा। तो आइरिस एनालिसिस की रिपोर्ट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि वर्किंग प्रोफेशनल की लाइफ में भी एक ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकती है। तो इस तरह से आइरिस एनालिसिस की रिपोर्ट किसी भी उम्र के व्यक्ति के जीवन में एक ग्रेट वैल्यू ऐड कर सकती है। अब बात करते हैं कंपटीशन की। क्या आइरिस एनालिसिस के बिजनेस में हमारा कोई कंपटीशन है? आंसर इज नो। आइरिस एनालिसिस एक 100% मोनोपोली बिजनेस है जिसका पूरी दुनिया में कोई भी कंपटीशन नहीं है। तो यदि आप आइरिस एनालिसिस के बिजनेस में एंट्री मारते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एक मोनोपोली बिजनेस में एंट्री मार रहे हैं। हाँ, लेकिन यह मत समझना कि हम ही इस दुनिया में इकलौती ऐसी कंपनी है जो आइरिस एनालिसिस के फील्ड में काम कर रहे हैं। नो 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 नो, हमारे अलावा एक और बहुत बड़ी कंपनी है जो आइरिस एनालिसिस के फील्ड में काम कर रही है, और उस कंपनी का नाम है गूगल। यस, सही सुना आपने, उस कंपनी का नाम है गूगल। गूगल भी आइरिस एनालिसिस के बिजनेस में काम करती है। यदि आप YouTube पे ये वीडियो सर्च करेंगे सुंदर पिचाई स्पीच ऑन आइरिस एनालिसिस, तो आपको ये वीडियो मिलेगा, और इस वीडियो को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि गूगल भी आइरिस एनालिसिस के फील्ड में काम करता है। गूगल की AI टेक्नोलॉजी आइरिस को स्कैन करती है, स्कैन करने के बाद उसे एनालाइज करती है, और एनालाइज करने के बाद एक डिटेल रिपोर्ट तैयार होती है। लेकिन वो रिपोर्ट बेसिकली ब्रेन की नहीं, हेल्थ की होती है। वो रिपोर्ट किसी भी इंसान की करंट हेल्थ को बताती है। उसके अलावा ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि आने वाले समय में आपको कौन कौन से हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं, और समय से पहले वो एनालिसिस किसी भी डॉक्टर को या किसी भी पेशेंट को हेल्थ से होने वाले चैलेंजेस के बारे में पहले ही सूचना दे देगा। तो गूगल भी आइरिस एनालिसिस के फील्ड में काम करती है, बस गूगल हेल्थ सेक्टर में काम करता है और हम ब्रेन सेक्टर में काम करते हैं। तो रही बात कंपटीशन की, तो हमारा पूरी दुनिया में कोई भी कंपटीशन नहीं है। आइरिस एनालिसिस एक 100% मोनोपोली बिजनेस है, तो जीरो कंपटीशन और अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला बिजनेस है आइरिस एनालिसिस। अब बात करते हैं आइरिस एनालिसिस की रिपोर्ट की एक्यूरेसी की। आई एम श्योर कि आपके दिमाग में ये सब चल रहा होगा कि आखिरकार ये रिपोर्ट कितनी एक्यूरेट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू कि हमने अभी तक करीब
1 लाख से भी ज्यादा आइरिस एनालिसिस की रिपोर्ट निकाली है। और आइरिस एनालिसिस की रिपोर्ट के बाद जब हमने कस्टमर की काउंसलिंग करी तो कस्टमर काउंसलिंग होने के बाद ये बोलता है कि रिपोर्ट उससे 100% एग्जैक्टली मैच करती है। तो कस्टमर ये कहता है कि रिपोर्ट 100% एक्यूरेट है। हालांकि हम ऐसा दावा नहीं करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी अभी नई नई आई है, इसके ऊपर और भी बहुत सारे डेवलपमेंट होने बाकी हैं। अभी आइरिस एनालिसिस की इस टेक्नोलॉजी में कई सारे इंप्रूवमेंट होने बाकी हैं, लेकिन उन सभी इंप्रूवमेंट्स को, उन सभी एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट को ध्यान में रखने के बावजूद भी आइरिस एनालिसिस आज की डेट में करीब करीब 90% एक्यूरेट रिजल्ट डिलीवर करता है। और आप मेरी बात पे बिल्कुल यकीन मत कीजिए, मैं आपको फटाफट कुछ ऐसे लोगों के वीडियो दिखाता हूं जिन्होंने हमारे साथ अपना आइरिस एनालिसिस कराया और आइरिस एनालिसिस कराने के बाद उन्होंने अपना फीडबैक शेयर किया और आप खुद देखिए कि किस तरह से वो फीडबैक देते हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, युवा बिजनेस आइडिया, कस्टमर का नाम है मुकेश। अभी तक जो बोला है उसमें भी आप अपना फीडबैक देख सकते हैं। नहीं, 100 में से 100 कैमरे पे रिकॉर्ड हो रही है बात, अभी 100 में से 100 है। मेरे को खुश करने के लिए मत नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मैं मतलब क्योंकि देखो मेरी एक ऑडियंस है सर, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ कोई एक फेक कमिटमेंट करूं। तो जितना अभी सर ने बताया वो 100 में से मैं 100 दूंगा। एक पेज है इसका, पेज नंबर 21, ये स्पेशली आपके लिए खोला मैंने। ठीक है सर। की परफॉर्मेंस ये दिखा रहा है एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स जी। आप देख सकते हो एकेडमिक्स में आपको जो स्कोर मिला है वो 61 मिला है, स्पोर्ट्स में ज्यादा मिला है। यस यस, मुझे बंदा भी वैसा ही है। अब मुझे तो नहीं पता मुकेश भाई कि आप स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आते हो ना, मैंने आपसे कोई सवाल पूछा। आज मेरी और आपकी पहली मुलाकात है, राइट? मैंने सिर्फ आपकी आइरिस को स्कैन किया है और आपके सामने रिपोर्ट। सर प्रोडक्ट तो बहुत शानदार है। उसके बाद आप एक और ये वीडियो देखिए, इस YouTube चैनल का नाम है राहुल शर्मा व्लॉग और इसके यूट्यूबर का नाम है राहुल शर्मा। नहीं, like to listen music. You like to listen music? The report is saying that you have strong emotions for the music. अभी रिसेंटली मैंने ब्लूटूथ माइक्स भी ऑर्डर किए हैं सिंगिंग के लिए। अच्छा, वो नया कुछ शौक। वेरी नाइस, ब्रिलियंट। दूसरा एक और लोब है आपका राइट पेरिटल लोब। 11.76 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। क्या करता है ये भी स्ट्रेंथ एरिया है। क्या कह रहा है ये कह रहा है ग्रॉस मोटर स्किल्स, बॉडी मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी, स्पोर्ट्स एबिलिटी एंड बॉडी लैंग्वेज। यानी कि भाई साहब आपको मेंटल थकान हो सकती है पर आपको फिजिकल थकान नहीं होती है, नहीं होती। ठीक है, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टेमिना। आपको अभी भी आपको अगर कोई आपको बोल दिया जाए कि आपको यहाँ से ड्राइव करके चंडीगढ़ जाना है 5 घंटे, आप अभी भी जा सकते हो अगर, है ना? तो आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, मसल मेमोरी, मसल स्ट्रेंथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, मैं दिमाग से भी कम थकता हूँ, है ना? तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही जबरदस्त है। ग्रॉस मोटर स्किल्स बहुत जबरदस्त है। आपका बॉडी मूवमेंट, बॉडी जेस्चर, हाथों की पोजीशंस, खड़े कैसे होना है, बैठना कैसे है, ये जबरदस्त बहुत कातिलाना चीजें हैं ये आपके अंदर, ठीक है, राइट? तो ये आपको बताता है कि आपकी बॉडी मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है और आपके अंदर अच्छी स्पोर्ट्स एबिलिटीज भी थी बाय इनबॉर्न। मुझे नहीं पता कि आपने कभी लाइफ में स्पोर्ट्स खेला नहीं खेला, पर एनालिसिस ये कहता है कि अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखाते, अपने आप को एनकरेज करते, तो कुछ ना कुछ झंडे वहां जरूर गाड़ते। मैं हॉकी खेलता था, शाबाश। वो किस्सा ये था कि मेरे फ्रेंड का हाथ टूट गया और वो यंग एज में होता है ना, दोस्ती सब कुछ, तो उसने बोला भाई तेरा भाई नहीं खेलेगा तू खेलेगा, तो मैंने वो हॉकी का मैच छोड़ दिया। रीजनल लेवल तक खेला है मैंने, रीजन। वाह, ब्रिलियंट। तो रिपोर्ट सामने ही है सर, स्पोर्ट्स एबिलिटीज आपकी दिखा रहे हैं स्ट्रॉन्ग, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये है आपकी रिपोर्ट का ओवरऑल ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपकी रिपोर्ट का। डिटेल में तो मेरे को 1 घंटा चाहिए जब मैं एक पेज के बारे में बात करूंगा, राइट? और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये रिपोर्ट और क्या क्या बोलती है, पर अभी तक जो बताया उसके बारे में क्या कहना है राहुल? बिल्कुल सही है सर, मैच कर रहा है, रेकमेंड करोगे किसी को? चलो, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद आप एक और वीडियो देखिए, यहाँ पे यूट्यूबर का नाम है अंजू जादौन और उनका खुद का नाम भी है अंजू जादौन। हमने ऑन कैमरा उनके बच्चे का आइरिस एनालिसिस किया था और सुनिए क्या कहती है अंजू जादौन आइरिस एनालिसिस की एक्यूरेसी के बारे में। अब आप मुझे बताइए, आप मदर हैं, आपका बच्चा 8th क्लास में पढ़ता है, 13 साल का बच्चा है, आप मुझे बताइए इसमें से आप कितनी बातों से कन्विंस्ड है? सर आपने जो बताई हैं उसमें 100 to 100 जो बातें इसमें निकली हैं सर राइट है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये चीज़ मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कैमरा सामने है, कि जो चीज़ इसमें बताई है कि कितना वीक है, क्या है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। कम बोलता है और बहुत सारी चीजें जो पढ़ने में कैसा है वो भी इसमें बिल्कुल राइट बताया है। और एक के लास्ट आप देखिए, ये है फ्रेंची जी बताओ का यूट्यूब चैनल, जिसके फाउंडर हैं श्री आशीष अग्रवाल। आशीष अग्रवाल जी की ऑन कैमरा हमने आइरिस एनालिसिस की रिपोर्ट की थी और ऑन कैमरा उनकी काउंसलिंग करने के बाद उनका फीडबैक लिया। जानिए जरा आशीष अग्रवाल जी क्या कहते हैं आइरिस एनालिसिस के रिजल्ट्स के बारे में। एक और चीज बताओ सर, आपका प्रोफेशन पब्लिक डीलिंग है? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन पब्लिक डीलिंग आपके ब्रेन की कोर स्ट्रेंथ नहीं है। आई एम सॉरी, हाँ राइट। आप पब्लिक डीलिंग मतलब ये वो सारी चीजें बता देगा क्या है क्या नहीं है। आप पब्लिक डीलिंग के प्रोफेशन में हो सर, दुनिया भर के लोगों से बातचीत करते हो, इवेंट करते हो, तो पब्लिक डीलिंग आपकी कोर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। लेकिन ये आप पब्लिक डीलिंग के लिए बने नहीं हो,
राइट। पब्लिक डीलिंग आप कर लेते हो क्योंकि आप इस प्रोफेशन में हो, हाँ जी। लेकिन आपका जो रिपोर्ट है वो ये कहता है कि आपका जो राइट प्रीफ्रंटल लोब है उसमें सिर्फ 9.35 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जो कि पब्लिक डीलिंग, आप देख सकते हाँ हैं जी, स्क्रीन public- पे हाँ, पब्लिक डीलिंग बिल्कुल। लिखा हुआ है और स्कोर है 9.35 बिलियन। और 9.35 बिलियन का मतलब है कि ये आपका एवरेज एरिया है, ओके। ये वीक एरिया नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम ये स्ट्रॉन्ग एरिया भी नहीं है, ये आपका एवरेज एरिया है। तो अगर आपको मौका मिले तो आप अपने साथ अकेले में टाइम बिताना पसंद करोगे बजाय पब्लिक के। हाँ, ऐसा होता है अक्सर। Right? ऐसा होता है। तो बाहर मैं- जाता हूँ तो अब मैं आराम से होटल में रहता हूँ। अगर टॉप कैपेबिलिटीज को पकड़ लिया जाए, मतलब अगर आप एक छोटे बच्चे होते और मैं आपके पेरेंट्स के साथ बैठा होता और ये रिपोर्ट मेरे सामने होती, तो मैं आपके पेरेंट्स से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करके या सीना तान कर रिक्वेस्ट करता कि मिस्टर अग्रवाल, मिसेज अग्रवाल, आपका बच्चा तो इस दुनिया का बेस्ट आर्किटेक्ट या बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर हो सकता है, इसको आप आर्किटेक्ट में या इंटीरियर डिजाइनिंग में डालो। क्या बात है सर, क्या बात है, मज़ा आ गया। मतलब ये रिपोर्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि ये रिपोर्ट हर बच्चे की होनी चाहिए और हर बच्चे को एक बार इसको करके देखना चाहिए ताकि वो पता लगा सके। तो देखा आपने क्या कहते हैं वो लोग जिन्होंने अपना आयरिस एनालिसिस कराया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप आयरिस एनालिसिस की फाइंडिंग से पूरी तरह से कन्विंस होंगे और आयरिस एनालिसिस की रिपोर्ट आपको और आपके बच्चे को एक क्लियर रोड मैप दे सकती है। अब बात करते हैं आयरिस एनालिसिस के एफिलिएशन की, कि क्या हम किसी के साथ एफिलिएटेड भी हैं। तो यस, मुझे आपके साथ शेयर करने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि आयरिस एनालिसिस की टेक्नोलॉजी एफिलिएटेड है यूएसए के एक इंस्टीट्यूट के साथ जिसका नाम है अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मिस एंड जेनेटिक इवैल्यूएशन। ये इंस्टीट्यूट यूएसए के कैलिफोर्निया में बेस्ड है और ये यूएस गवर्नमेंट के साथ एक रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी है। सो वी आर एफिलिएटेड विद अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मिस एंड जेनेटिक इवैल्यूएशन बेस्ड एट कैलिफोर्निया यूएसए। तो अब बात करते हैं आयरिस एनालिसिस के बिजनेस की। तो यदि आप भी आयरिस एनालिसिस के एक रेवोल्यूशनरी बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह से आप आयरिस एनालिसिस के इस रेवोल्यूशन का पार्ट हो सकते हैं। इससे पहले कि मैं बिजनेस के बारे में बात करूं, मैं आपको बता देता हूं कि ये बिजनेस हर किसी के लिए नहीं है, ये बिजनेस किसी भी टॉम डिक एंड हैरी के लिए नहीं है और वैसे भी हमें इस बिजनेस में भीड़ भरनी नहीं है। हम सिर्फ बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के साथ इस बिजनेस को करना चाहते हैं। तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और वो क्राइटेरिया है कि कोई भी व्यक्ति जो इस बिजनेस से जुड़ना चाहता है उसकी मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, वो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए और उसे इंग्लिश पढ़ने लिखनी और बोलनी आनी चाहिए। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस बिजनेस में एंट्री मारने के लिए। अब बात करते हैं आयरिस एनालिसिस के इस रेवोल्यूशनरी बिजनेस की। तो यदि आप आयरिस एनालिसिस के बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं तो क्या बिजनेस मॉडल आपके लिए अवेलेबल है और किस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, लेट मी टेल यू कि आयरिस एनालिसिस के बिजनेस में हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो है आपकी खुद की ब्रांडिंग का। यस, सही सुना आपने, आपकी खुद की ब्रांडिंग का। यानी कि आप हमारे ब्रांड के अंडर में काम नहीं करेंगे, आप हमारी फ्रेंचाइजी नहीं ले रहे हैं, आप बन रहे हैं आयरिस एनालिसिस के अपने खुद के इंडिपेंडेंट ब्रांड। और इंडिपेंडेंट ब्रांड ओनर का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट ब्रांड ओनर का मतलब है कि आयरिस एनालिसिस की पूरी टेक्नोलॉजी हम आपको एकदम व्हाइट लेबल करके आपके खुद के ब्रांड पे तैयार करके देंगे। यानी कि जितनी भी रिपोर्ट आप जनरेट करेंगे उन सभी रिपोर्ट के ऊपर आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, मेल आईडी, लोगो सब कुछ आपका होगा। तो आपकी अपनी खुद की ब्रांडिंग होगी, आपका अपना खुद का वेब पेज होगा जिसमें सब कुछ आप ही के नाम से होगा। तो आयरिस एनालिसिस का बिजनेस मॉडल है आपका अपना खुद का ब्रांड। आप अपना खुद का ब्रांड बना के आयरिस एनालिसिस का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका बिजनेस किस तरह से ग्रो करेगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, लेट मी टेल यू कि आप अपने बिजनेस को 3 अलग अलग तरीकों से ग्रो करा सकते हैं। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट रिपोर्ट सेल कर सकते हैं अपने कस्टमर को। सो नंबर 1, डायरेक्ट सेलिंग ऑफ द रिपोर्ट। नंबर 2, क्योंकि आप अपना खुद का ब्रांड रन कर रहे हैं तो आप अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी पूरी दुनिया में बांट सकते हैं। आपके लिए कोई भी ज्योग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है, पूरी दुनिया में आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं फ्रेंचाइजी के माध्यम से। तो नंबर 2 इज अपॉइंटिंग फ्रेंचाइजीज। नंबर 3, जब आप ये फ्रेंचाइजी नेटवर्क बनाएंगे, अपने अंडर में फ्रेंचाइजीज ऐड करेंगे तो ये फ्रेंचाइजी भी तो आगे जाके काम करेंगे ना, ये कोई हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठे रहेंगे, डेफिनेटली नहीं। तो फ्रेंचाइजी के द्वारा जनरेट की गई हर एक रिपोर्ट के ऊपर आपको मिलेगी एक रॉयल्टी इनकम। तो आप 3 अलग अलग तरीकों से अपने बिजनेस को ग्रो कराएंगे। नंबर 1, डायरेक्ट सेलिंग ऑफ द रिपोर्ट। नंबर 2, अपॉइंटिंग फ्रेंचाइजी ऑफ योर ब्रांड। एंड नंबर 3, अर्निंग रॉयल्टी इनकम फ्रॉम योर फ्रेंचाइजी। तो ये 3 अलग अलग ऑप्शंस है आपके पास अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, और वो भी पूरी दुनिया में कहीं भी, बिना किसी ग्लोबल या ज्योग्राफिकल लिमिटेशन की। तो अब बात करते हैं अर्निंग पोटेंशियल की, ग्रोथ पोटेंशियल की, कि किस तरह से आप आयरिस एनालिसिस के बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं और अपने लिए एक सब्सटेंशियल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप आयरिस एनालिसिस का ब्रांड बनके 3 अलग अलग तरीकों से अपने बिजनेस को ग्रो कराएंगे। पहला है डायरेक्ट सेलिंग ऑफ द रिपोर्ट। तो जितनी भी नंबर ऑफ रिपोर्ट्स आप सेल करेंगे उसमें हर एक रिपोर्ट के ऊपर कस्टमर पे करेगा 5,555 रुपए। तो 5,555 रुपए में से 19% एआई चार्जेस कटेगा जो कि 1,055 रुपीज है, और उसके बाद 4,500 रुपीज आपको मिलेगा। यानी कि हर एक रिपोर्ट पे आपको मिलेगा
4,500 रुपए। और आज की डेट में हमारे जितने भी ब्रांड ओनर्स हैं उसमें जो एवरेज नंबर ऑफ रिपोर्ट्स है पर डे वो है 3। कुछ ऐसे भी ब्रांड ओनर्स हैं जो डेली की 5 या 6 रिपोर्ट भी सेल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ब्रांड ओनर हैं जो डेली का 1 या 1 से भी कम रिपोर्ट सेल करते हैं। तो जो बिल्कुल बॉटम पे है हम उनको भी नहीं उठा रहे और जो बिल्कुल टॉप पे है हम उनको भी नहीं उठा रहे, हम उठा लेते हैं एक एवरेज फिगर। तो जो एक एवरेज ब्रांड ओनर है वो डेली की करीब करीब 3 रिपोर्ट सेल करता है। तो अगर एक रिपोर्ट पे आपको 4,500 रुपए मिल रहे हैं तो 3 रिपोर्ट पे आपको मिलेंगे 13,500 रुपए। 13,500 रुपए को यदि आप 30 से गुणा करेंगे तो ये बनते हैं 4,05,000 रुपए। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 4 लाख रुपए पर मंथ। 4 लाख रुपए को यदि आप 12 से गुणा करेंगे तो ये बनते हैं साल के 48 लाख रुपए। तो 48 लाख रुपए की इनकम हो सकती है आपकी यदि आप डायरेक्टली रिपोर्ट सेल करते हैं तो। उसके बाद जो दूसरा अर्निंग सोर्स है वो है फ्रेंचाइजी इनकम। आप अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी पूरी दुनिया में बांट सकते हैं और आईरिस एनालिसिस की एक फ्रेंचाइजी आप दोगे किसी को 2 लाख रुपए में। और आज की डेट में महीने में अगर आप सिर्फ 2 भी फ्रेंचाइजी बनाते हैं, 2 फ्रेंचाइजी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। बड़ी आसानी से आप महीने में 2, 3, 4 फ्रेंचाइजी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपके बिजनेस को प्रमोट करने में आपकी मदद कर देंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग हैं, फेसबुक पे बहुत सारे लोग हैं, आपके अपने खुद के भी बहुत सारे कॉन्टेक्ट होंगे। तो यदि आप महीने में सिर्फ 2 भी फ्रेंचाइजी बनाते हैं, ओनली 2 फ्रेंचाइजीज इन अ मंथ, तो 2 फ्रेंचाइजी से आपको मिलेंगे 4 लाख रुपए। और अगर 4 लाख रुपए को आप 12 से गुणा कर दें तो महीने में अगर आप 24 फ्रेंचाइजी बना लेते हैं तो 24 फ्रेंचाइजी के आपको मिलेंगे 48 लाख रुपए। तो 48 लाख रुपए आपने पहले रिपोर्ट सेल करके कमाया, उसके बाद 48 लाख रुपए आपने फ्रेंचाइजी बना के कमाया। अब बचता है तीसरा सोर्स ऑफ इनकम जो कि है रॉयल्टी इनकम। तो ये जो फ्रेंचाइजीज आपने अपने अंडर में बनाई है ये भी तो मार्केट में जाके रिपोर्ट सेल करेंगी ना, और इनके द्वारा सेल की गई हर एक रिपोर्ट के ऊपर आपको 1,000 रुपए की रॉयल्टी इनकम मिलेगी। तो डायरेक्ट सेलिंग ऑफ द रिपोर्ट, अपॉइंटिंग फ्रेंचाइजीज एंड अर्निंग रॉयल्टी इनकम, ये 3 अलग अलग तरीके होंगे आपके लिए अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। और यदि आप अपने आप को 1 साल के लिए इस बिजनेस में झोंक देते हैं और अपना तन मन और थोड़ा सा धन अगर इस बिजनेस में लगा देते हैं तो ये बिजनेस आपको फर्श से फर्श तक ले जा सकता है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट की। आपको ये बिजनेस रन करने के लिए क्या चाहिए? लेट मी टेल यू, हकीकत तो ये है कि आपको इस बिजनेस को चलाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। आपको ना तो कोई ऑफिस चाहिए, ना कोई स्टाफ चाहिए, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ना कोई टीम चाहिए, ना आपको कोई स्पेशल गैजेट चाहिए। ये बिजनेस बिना किसी गैजेट के, बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के, यहाँ तक कि आपके और मेरे बगैर ये बिजनेस 24 घंटे चलता है, पूरी दुनिया में चलता है। लेकिन फिर भी अगर आप अपना कोई छोटा मोटा ऑफिस स्टैब्लिश करना चाहते हैं डे टू डे ऑपरेशंस के लिए तो वो आप डेफिनेटली स्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको किसी भी तरह का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या टीम नहीं चाहिए। ये बिजनेस 100% ऑटोमेशन पे काम करते हैं, एआई की टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है। इसलिए इस बिजनेस को रन करने के लिए दुनिया का कोई भी गैजेट, दुनिया का कोई भी टूल, दुनिया का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको किसी भी तरह से नहीं चाहिए। तो इन अ वे आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो पूरी तरह से 0 है। वहीं जब आप आज की डेट में कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो आपको ऑफिस चाहिए, गोडाउन चाहिए, वहां पे आपको स्टॉक भरना है, आपको सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं, आपको मैन पावर चाहिए और आपको न जाने दुनिया भर के झंझट आपको अपने सर पे लेने पड़ते हैं। लेकिन आईरिस एनालिसिस का बिजनेस आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट को बिल्कुल 0 कर देता है और ये बिजनेस बिना किसी सपोर्ट के चलता है। तो जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट की बात है तो किसी भी तरह का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी रिक्वायरमेंट आपको इस बिजनेस में नहीं पड़ेगी। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि किसी भी तरह के बिजनेस को रन करने के लिए आपको डेफिनेटली शुरू में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो किसी भी बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और वो इन्वेस्टमेंट क्या है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इस बिजनेस में 3 अलग अलग तरह का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, उसके बाद जीएसटी और उसके बाद यूएसए का एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेशन की कॉस्ट। तो ये 3 अलग अलग कॉस्ट आती है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन उनके माइंड में डर है, उनके माइंड में फियर है कि अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो, अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया तो, अगर मैं नहीं कर पाया तो, अगर मेरा कैपिटल डूब गया तो ये जो जितने भी मिस्टर तो है ना, उन मिस्टर तो के लिए हम लेकर आए एक धमाकेदार सॉल्यूशन। उनका पूरा डर पूरी तरह से खत्म कर देगा हमारा ये ऑप्शन। और इस ऑप्शन को कहते हैं 100% रिफंडेबल ऑप्शन। 100% रिफंडेबल ऑप्शन किस तरह से काम करता है कि आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, अपने खुद के ब्रांड पे ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको हमारे साथ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 17 लाख रुपए। 17 लाख रुपीज का आप एक इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करते हैं और उसके बदले में कंपनी आपको आईरिस एनालिसिस का सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग, एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, सपोर्ट वगैरह सब कुछ आपको देती है और आप एक इंडिपेंडेंट ब्रांड ओनर के रूप में अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। शुरू में ही आपके और हमारे बीच में एक बिजनेस एग्रीमेंट होता है। उस बिजनेस एग्रीमेंट में ये मेंशन होता है कि आपने कंपनी को 17 लाख रुपए दिए और इस 17 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिजनेस को अगले 5 साल तक रन कर सकते हैं। 5 साल में आपने जितना भी पैसा रिपोर्ट सेल करके कमाया वो भी आपका, जितना भी पैसा आपने फ्रेंचाइजी बना के कमाया वो भी आपका, और जितना भी पैसा आपने रॉयल्टी इनकम से कमाया वो भी पूरा का पूरा आपका। तो 5 साल में आपने जितनी भी इनकम कमाई वो सारी आपकी और 5 साल के बाद आपका 17 लाख रुपया 100% आपको रिफंड हो
हो जाता है। इनफैक्ट शुरू में जैसे मैंने बोला एक बिजनेस एग्रीमेंट तैयार होता है, उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि आपने हमें 17 लाख रुपए का रिफंडेबल अमाउंट दिया और साथ ही साथ हम आपको 5 साल बाद का एक पोस्ट डेटेड चेक देते हैं और जैसे ही 5 साल कंप्लीट होते हैं आप ये चेक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं और उसके साथ हमारा बिजनेस एग्रीमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और आपको आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाता है। तो ये उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि मैं बिजनेस तो करना चाहता हूं लेकिन अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो अगर आपके मन में किसी भी तरह का फियर है तो ये ऑप्शन आपके फियर को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका एक्चुअली बिजनेस माइंड है, उन लोगों की जो बिजनेस के पोटेंशियल को समझते हैं, उन लोगों की जो थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं और जिसे धंधे पे भी यकीन है और बंदे पे भी यकीन है। तो ऐसे लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाता है बिल्कुल हाथ से भी कम और सिर्फ 8,44,425 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये होता है आपके लिए ऑप्शन 2 और ये होती है नॉन रिफंडेबल ऑप्शन। और इस 8,44,425 रुपए के पीछे जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको फटाफट समझा देता हूं। सबसे पहले आती है सॉफ्टवेयर की कॉस्ट जो कि है 5,55,555 रुपए। उसके बाद आती है 18% जीएसटी जो कि है पूरा 1 लाख रुपए और उसके बाद आती है यूएसए के एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेशन की फीस जो कि है $2,222 जो कि आप उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी बड़े आराम से देख सकते हैं। $2,222 आज की डेट में करीब 1,88,870 रुपए बनते हैं। तो जब आप इन तीनों रकम को जोड़ोगे 5,55,555 रुपए प्लस 1 लाख रुपए जीएसटी प्लस 1,88,870 रुपए एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेशन फीस, तो जब आप इन तीनों अमाउंट को जोड़ोगे तो ये बनेगा 8,44,425 रुपए। तो 8,44,425 रुपए का नॉन रिफंडेबल इन्वेस्टमेंट करके आप अपना खुद का ब्रांड आयरिस एनालिसिस का स्टार्ट कर सकते हो। वेट जाने का कहीं नहीं है, बिल्कुल जाने का नहीं है। मैंने आपको बोला था ये वीडियो आपको एंड तक देखना है और अगर आपने एंड से पहले इस वीडियो को छोड़ दिया तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करने वाले हैं। वो क्या अपॉर्चुनिटी है वो मैं आपको बताने वाला हूं अभी अगले चंद मिनटों में। वो अपॉर्चुनिटी ये है कि आज ये वीडियो रिलीज हो रही है एक बहुत ही खास दिन पर और वो दिन है आज 10 जून 2025। आज से ठीक 11 दिन पहले 30 मई 2025 को हमारी कंपनी की पहली एनिवर्सरी थी। ये सही सुना आपने, 30 मई 2024 को हमने अपनी कंपनी को रजिस्टर कराया था। ये आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देख सकते हैं। कंपनी का लीगल नाम है ब्रेनोग्राफिक्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड और इस सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 30 मई 2024। तो 30 मई 2024 को हमारी कंपनी रजिस्टर हुई थी और 30 मई 2025 को हमारी कंपनी की पहली एनिवर्सरी थी। तो आप ये कह सकते हैं कि 30 जून 2025 को हमारी कंपनी का पहला हैप्पी बर्थडे था और 10 जून को आता है मेरा बर्थडे। तो कंपनी के बर्थडे से लेके कंपनी के फाउंडर संजय गौतम के बर्थडे तक इन 11 दिनों के अंदर हमने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दुनिया को दी थी और उसमें यह था कि कोई भी व्यक्ति अगर इन 11 दिनों के अंदर हमें अप्रोच करता है तो शुरू के 11 कस्टमर, यस शुरू के 11 कस्टमर्स को हम आयरिस एनालिसिस की ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी 17 लाख रुपए में नहीं बल्कि 8,44,425 रुपए में भी नहीं बल्कि सिर्फ एक छोटी सी एग्जामिनेशन फीस लेके तो सिर्फ $2,222 लेके हमने शुरू के 11 कस्टमर को आयरिस एनालिसिस की टेक्नोलॉजी उनके अपने ब्रांड पे तैयार करके दी। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमें अप्रोच किया, मुझसे पर्सनली लोगों ने बात करी, मुझे मैसेज डाले और उन्होंने बोला कि सर अभी हमारे पास थोड़ा सा हाथ तंग है, हमारी पेमेंट करीब 15 तारीख तक आएगी, 18 तारीख तक आएगी, 20 तारीख तक आएगी, अभी हमने बच्चों के लिए स्कूल की फीस भरी है, यूनिफॉर्म ली है, हमें ये बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन हमें थोड़ा सा समय दे दो ताकि हम पैसों का इंतजाम कर सके और इस बिजनेस से जुड़ सके। तो ऐसे सभी लोगों के लिए जिन्होंने 31 मई 2025 से लेके 10 जून 2025 के बीच की वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, ऐसे सभी लोगों के लिए मैं आज फिर से आप सभी के सामने आ गया हूं। आज है 10 जून 2025, आज है मेरा बर्थडे की आप मेरा आधार कार्ड देख सकते हैं और आज है मेरा हैप्पी बर्थडे। तो आज अपने बर्थडे से लेके 10 जून 2025 से लेके 30 जून 2025 तक, यस 10 जून 2025 से लेके 30 जून 2025 तक ये पूरे 21 दिन का समय है हमारे पास। इन 21 दिनों के अंदर जो भी शुरू के 21 कस्टमर हमारे पास आएंगे, ये ध्यान से सुनेगा, इन 21 दिनों के अंदर आने वाले शुरू के 21 कस्टमर सभी के लिए नहीं है क्योंकि इस प्राइस में हम ये अपॉर्चुनिटी सबको देना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो 21 दिनों के अंदर जो शुरू के 21 लोग हमें अप्रोच करेंगे उन 21 लोगों को 8.5 लाख रुपए की जगह देने पड़ेंगे सिर्फ $2,222 की एग्जामिनेशन फीस प्लस जीएसटी। तो कुल मिला के करीब 2,26,000 रुपए में वो अपना खुद का आयरिस एनालिसिस का ब्रांड का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन देर बिल्कुल भी नहीं करनी है, तुरंत अपना फोन उठाना है, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल लगाना है, हमारी टीम से बात करनी है और उन 21 लोगों में अपना नाम ऐड करवाना है और इतिहास के पन्नों में अपनी कामयाबी को दर्ज कराना है। तो यदि आप एक ऐसा रेवोल्यूशनरी बिजनेस ढूंढ रहे हैं जो आपकी तकदीर बदल दे तो आयरिस एनालिसिस का बिजनेस आपके लिए डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। जीरो कंपटीशन और अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला बिजनेस है। गो एंड पिक अप द फोन एंड टॉक टू माय टीम राइट नाउ।